नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से मुक्त हो जाए कोई बात नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत से तर जाएगा। बड़े बड़े वीआईपी पापी भी तर गए भागवत जी से। वीवीआईपी पापी, कैसा भी पापी हो। मैया आप लोग पापी हो के नहीं? हाँ या ना? मैया आप पापी हो के नहीं? भैया आप पापी हो के नहीं? ए भैया आप पापी हो के नहीं? हाँ, पापी नहीं हो? खाओ मां कसम के पापी नहीं हो। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो पाप ना किया हो? अरे हम करोड़ों जन्म के पापी हैं। वो तो बड़ी कृपा है भगवान की, श्रीमन नारायण की, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की, श्री राधा रानी की, कि उन्होंने हम जैसे पापियों को स्वीकार कर लिया और धाम का वास दे दिया। तो ये कृपा पापियों पर की उन्होंने। हम करोड़ों जन्म के पापी हैं। आप बिना पाप किए रह सकते हैं इस धरती पे? चलते हो चींटियां मर जाती हैं, नहीं मर जाती? फिर ये पाप है कि पुण्य है? घर बनाए हो तो जब घर बनाए हो तो जमीन खोदी होगी, जमीन की खुदाई में कितने जीव मरे होंगे। बिना पाप के आप घर नहीं बना सकते? बोलो हाँ। आप जब घर बनाते हो तो नींव खोदते हो, उस नींव की खुदाई में कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है। वो पाप नहीं है? जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप है मैया? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैया आप झूठ बोलती हो कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं बोलती हो? सास इतनी अच्छी और कहती हो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपकी सास अच्छी है कि नहीं? हाँ अच्छी है, अच्छी ही है, बेमन से बोल रही है मैया। अच्छा आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? तो अच्छा वाला पति किसने दिया? आकाश से टपका था कि सास ने दिया था? हाँ, पति अच्छा है, सास अच्छी नहीं है। वाह, जबकि अच्छा पति सास से ही आया है। हाँ? अच्छा पति किससे आया? तो जब पति इतना अच्छा तो सास कितनी अच्छी। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ? ए मैया सास को फोन लगा दी? फोन लगा के मैया बता रही तारीफ चल रही है तुम्हारी। सास नहीं है, कहां गई? सुनो, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने कहा क्या कोई पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। एक पंडित जी, अब एक कथा सुनाता हूं, जो कथा आपकी भी है, हमारी, हम सबकी एक कथा है। ये शास्त्रों की जो कथाएं हैं ना, वो हम सबकी कथाएं हैं, हम सबके जीवन में रोज होने वाली घटनाएं हैं। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों के ज्ञाता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी आत्मदेव जो है ना, ये बहुत पूजा करते हैं, नित्य होम करते हैं, नित्य जाप करते हैं, नित्य जप तप करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक कमी है। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं। क्या नहीं है? पुत्र, बेटा नहीं। उन्होंने बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किए, पर नहीं मिला तो नहीं मिला। अब उन्होंने इच्छा छोड़ दी कि हमें कोई बेटा चाहिए भी नहीं। इच्छाएं हमें रुलाती हैं। अच्छा आपको बेटे की इच्छा है तो आपको कष्ट होगा, और बेटे की इच्छा है ही नहीं तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसका मतलब बेटे के होने या ना होने से दुख नहीं है, इच्छाओं से दुख है। बेटा नहीं है, अब मीराबाई के बेटा नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे की इच्छा ही नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं है तो दुख है, क्योंकि बेटे की इच्छा है। इसका मतलब मैया दुख कौन देता है?
जोर से। पीछे वाली मैया, सबसे पीछे वाले भैया, दुख कौन देता है हमें? हमारी इच्छाएं। इसलिए इच्छाएं कम करनी चाहिए कि ज्यादा? क्या? कम। आत्मदेव जी की इच्छा थी कि हमें बेटा हो, पर बेटा नहीं हुआ। हम तो आप लोगों से कहते हैं कि आप अपनी कोई इच्छा रखो ही मत। सच बताओ, आपके द्वारा रखी गई इच्छा, सोची गई इच्छा पूरी होती है क्या? अरे होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। जब ईश्वर का चाहा होना है तो हम चाहे ही क्यों, हम भगवान के पीछे पीछे चलते रहें। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बछड़ा है, वो गैया के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, माँ के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? वो माँ से ये नहीं पूछता कि कहाँ जाओगी, वो तो जहां माँ जाएगी पीछे पीछे चलेगा। बस भगवान के पीछे पीछे चलो। भगवान महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, हंसाएं, रुलाएं, सुख दें, दुख दें, हर परिस्थिति में भगवान के पीछे पीछे चलो। इसी में आपका परम सुख है, यही सुख है। क्योंकि आप चाह भी लो तो होना कुछ नहीं है। कैकई माँ ने चाह लिया कि मेरा बेटा राजा बने, क्या कैकई का चाहा हुआ? मैया क्या बोलती तू? क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से। क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से। नहीं हुआ। कैकई माँ वो हैं जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया। कैकई माँ ने राम को दूध पिलाया कि नहीं? कैकई माँ ने राम की तेल मालिश की कि नहीं? राम की, कैकई माँ की गोद में राम जी पले हैं। कैकई माँ का दूध पिया है राम जी ने। कैकई माँ के साथ राम जी सोए हैं। जैसे छोटा बच्चा आपके संग सोता है, ऐसे कैकई माँ के संग राम जी सो जाते थे। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। जरा सोचो कि जिन राम को दूध पिलाई माँ कैकई, उन कैकई की इच्छा पूरी नहीं हुई। हुई? कैकई माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा भरत क्या बनेगा? राजा। कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई? छोड़ो, क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? मेरा राम राजा बनेगा। क्या राम जी, दशरथ जी के जीते जी दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? ना तो कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई, ना तो दशरथ जी की इच्छा। जब राम के माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो मंजूर है, जो ईश्वर का प्लान है वही ना होगा, आपका सोचा नहीं होगा। मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा आपका चाहा नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए कहता हूं कि मेरी और आपकी अपनी चाह को शून्य कर दीजिए, अपनी चाह को जीरो कर दीजिए और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दीजिए, तो नई राह प्राप्त हो जाएगी आपको। ईश्वर की चाह में अपनी चाह, मेरी अपनी कोई चाह नहीं है। मैं कहां जाऊंगा, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। जहां राम ले जाएंगे वहां ऐसे साधु संत यही कहते हैं, प्रभु जी, हे साधु जी आज क्या खाओगे? अपने राम वही खा लेंगे जो राम जी खवाएंगे। कहां जाओगे साधु जी? अपने राम वहीं जाएंगे जहां राम जी ले जा। ये साधुओं की भाषा है। मुझे बचपन में अयोध्या जी में संतों के चरणों में रहने का मौका मिला। मैंने संतों की हर दिनचर्या को देखा है, करीब से देखा है। संतों के वार्ता को देखा है, संतों के आपसी वार्ता को सुना है। कहां जाओ, आज क्या खाओगे? जो राम जी खिलाए। मतलब उनकी अपनी कोई कामना नहीं है कि हम क्या खाएंगे, कहां जाएंगे। जहां राम जी ले जाएं, जहां राम जी सुलाएं, जहां राम जी रखें। एक संत जी हैं, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते, रोज जाते। पर जब वो बिहारी जी के मंदिर जाते तो उन्हें बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी नजर नहीं आते, ओनली एक ज्योति नजर आती। एक ज्योत बस नजर आती, बस। उनको लगा यही बिहारी जी। एक दिन क्या हुआ कि जो बगल में एक भक्त खड़ा था दर्शन करने, उसने कहा, वाह आज भगवान की मुकुट कितनी सुंदर है, वाह आज भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, वाह आज भगवान का मुख कितना सुंदर लग रहा है, आज ठाकुर जी की छवि कितनी सुंदर है।
तो उसकी बातें सुनकर वो संत जी रोने लगे। संत जी को लगा, हे भगवान, इन्हें तो सब दिख रहा है, हमें तो कुछ भी, केवल ज्योति दिखाई पड़ रही है। क्या हम पापी हैं? क्या हम अभागे हैं जो हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है? रोने लगे और बिहारी जी से कहा, हे बिहारी जी, क्या अपराध हो गया? आज तक हमने आपको नहीं देखा। और ये बगल वाला कह रहा आपके मुकुट अच्छी है, आपके चरण, हमें तो कुछ भी, ना चरण दिख रहे हैं, ना कमर दिख रही है, ना मुख, ना मुकुट, ना कपड़े, कुछ। संत जी को लगा शायद मैं पापी हूं, इसलिए भगवान मुझे अपना दर्शन देना नहीं चाहते। बेचारे रोते हुए चले गए। यमुना जी के पास जाकर रोने लगे और कहने लगे, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अब मैं मर जाऊंगा। जब आप ही मुझे नहीं अपना रहे हो तो मैं जीऊं किसके लिए? अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। क्या मैं संसार के लिए जीऊं? ना। कल मैं आखिरी बार आऊंगा आपका दर्शन करने। यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो उसके बाद मैं यमुना जी में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। संत जी ये प्रतिज्ञा लेकर चले कि यदि बिहारी जी आज नहीं मिले, दर्शन नहीं हुआ, तो आज यमुना जी में जल समाधि हो जाएगी। चले। अब बिहारी जी बड़े चिंतित हो गए कि मेरा भक्त कहीं मर ना जाए। तभी बिहारी जी स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप बना के आए, बीमार बनकर आए और साधु जी से बोले, साधु जी, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे इलाज कराओ, मेरा इलाज करो। तो साधु ने कहा कि भैया मैं आपका क्या इलाज करूं? तो बिहारी जी जो बनकर आए थे रोगी, उस रोगी व्यक्ति ने पांव पकड़ के कहा कि आप बिहारी जी के बड़े भक्त हैं, एक बार बिहारी जी से आप कह दो कि हे बिहारी जी, इसका रोग ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो संत जी ये सुनकर रोने लगे, बोले, भैया, बिहारी जी हमसे प्यार करते होते तो हमें दर्शन ना देते। हम तो पापी हैं, अभागे हैं कि सबको दर्शन होता है, जितनी पब्लिक होती है, हमें बस नहीं होता। भगवान हमें नहीं दिखते, हम पापी हैं, इसलिए तो हमारे कहने से तेरा रोग कैसे ठीक होगा, क्योंकि हम तो पापी हैं। भगवान ने पांव नहीं छोड़े, आज तो आपको कहना पड़ेगा, बस ये कह दो कि तू ठीक हो जा। तो संत जी को लगा, चलो हे बिहारी जी, इसे ठीक कर दो। ये कह के संत जी चले और जब मंदिर गए तो आज बिहारी जी बड़े सुंदर स्वरूप में खड़े हैं। पीला सा वस्त्र है, सुंदर सी मुकुट है, मुकुट पर मोर का पंख है, सुंदर सा मुख है, गले पर सुंदर सी माला है, चरण बड़े सुंदर हैं। संत जी रोने लगे, प्रभु, इतनी छवि, इतनी प्यारी सी सूरत, इतनी प्यारी सी मुस्कान पहले कभी क्यों नहीं दिखाई, आज क्यों दिखा रहे हो? तब बिहारी जी ने कहा कि आप निष्काम भक्त हैं, आज तक आपने हमसे कुछ मांगा नहीं। तो जब आपने हमसे कुछ मांगा नहीं, केवल प्रेम किया है, तो मैं ही अपने आप को आपको मुंह दिखाने के मैं लायक नहीं था। आज आपने कुछ मांग लिया कि उसका रोग ठीक कर दो, किसी और के ही बहाने आज कुछ मांगा, तो इसलिए आज मैं आपके सामने अपना मुंह लेकर प्रकट हो गया हूँ, वरना मैं तो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं। अर्थ ये निकला कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं। उन्हें अहंकार आए, किसी बात का अहंकार आने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप ये समझने लगते हैं कि इस काम को मैंने किया। पर आप ये सोच के करें कि ये काम ईश्वर ने मुझसे कराया, तो वो अहंकार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हम भगवान से कोई कामना ना करें, केवल भगवान से प्रेम करें। और जब सच्चा प्रेम करेंगे, कोई कामना नहीं होगी, तो अहंकार नहीं होगा। अहंकार तब होता है जब आप अपने आप को कुछ मान लें, समझ लें, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा ये बताओ मेरी माँ,
आप में से कितनों के अंदर अहंकार है, एटीट्यूड है? हाथ उठा के बता दो। जिनके अंदर है वो उठाएंगे। आपके अंदर अहंकार है? नहीं। आपके अंदर अहंकार है? नहीं। भाई आपके अंदर अहंकार है? नहीं। आपके अंदर अहंकार है? अहंकार है। अहंकार अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। क्यों? किस चीज का अहंकार है आपको ये भी बता दो हाथों हाथ। किस चीज का अहंकार? हमें कभी किसी चीज का अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं वो कुछ देर की हैं, कुछ दिनों की हैं। ये संसार सरकता हुआ चला जा रहा है ना। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होंगे फिर आप कैसे होंगे? इसलिए ना तो पद का अहंकार, ना पैसे का अहंकार, ना शरीर का अहंकार, ना बच्चों का अहंकार, ना अपने नाम इज्जत का अहंकार। कोई अहंकार नहीं करना किसी भी प्रकार का। यदि अहंकार करोगे तो ईश्वर सबसे पहले वही चीज छीन लेगा जिसका आपको अहंकार है, उसी में प्रहार करेंगे भगवान। धन का अहंकार होगा तो भगवान धन को खींच लेंगे, कंगाल हो जाओगे। रूप का अहंकार हुआ, रूप को छीन लेंगे, कुरूप हो जाओगे। पद का अहंकार है तो पद को छीन लेंगे, यूं ही सामान्य व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए आप लोग समझो इस बात को कि अपनी हर उपलब्धि में ईश्वर की कृपा को महसूस करना है। सदा किसकी कृपा को महसूस करना है? हमारे ऊपर किसकी कृपा है? भगवान की। इसलिए हम कमा रहे हैं, पैसा है, पर प्रतिष्ठा जो भी हमारे पास है वो ईश्वर की कृपा से। जो कृपा का अनुभव करेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। देखो अहंकार आया गोपियों को कि मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए श्री कृष्ण मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, तो भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां व्याकुल होकर रोने लगी, हे नंदनंदन कहाँ चले गए? हे मनमोहन कहाँ चले गए? तुम ही बताओ यमुना मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए? सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। कहाँ गए गोविंद? कहाँ गए श्याम सुंदर? कहाँ चले गए? सारी सखियां रो रही हैं और रो रो के श्याम सुंदर को पुकार रहे। सारी गोपियां रो रही हैं और रो रो के जानते हो क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कब आओगे श्याम सुंदर? पति की सेवा करना और पतियों का धर्म है नारी का सम्मान करना, नारी की इज्जत करना। तो हर पुरुष को चाहिए कि स्त्री का सम्मान करे, आदर करे और गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलाओ। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी शादी हो आपकी, शादी करके पहले दुल्हा दुल्हन दोनों बिहारी जी का दर्शन करने आना और पहले 7 दिनों की कथा सुनना। और कथा से जब गृहस्थी शुरू होगी तो गारंटी हमारी है वो गृहस्थी कभी उलझेगी नहीं। ठीक है? ठीक है मेरी माँ, कभी नहीं उलझेगी। इसलिए आप सभी लोग सदा ये मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे कि गृहस्थी की शुरुआत किसी गुरु की शरण से करना चाहिए। गुरु चरणों में बैठो, ज्ञान लो कि गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलानी है और आनंद से गृहस्थी चलाओ। आज मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, उत्तर आपका है, आप उत्तर आपको देना है। बताइए गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पैसा, सहनशीलता, प्रेम या झगड़ा? चारों में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? क्या पति पत्नी में प्रेम जरूरी है या सहनशीलता? क्या चाहिए? सहनशील होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? सहनशील होना जरूरी है। हम सबका सहनशील होना जरूरी है। अरे पति पत्नी में प्रेम तो ठीक है, होनी चाहिए,
पर प्रेम से रिश्ते नहीं चलते। आजकल तो जो लड़का लड़की प्रेम से शादी कोर्ट मैरिज कर लेते उनका भी तलाक हो जाता है। यदि प्रेम से रिश्ते चलते होते तो तुमने तो प्रेम विवाह ही किया था, फिर काहे तलाक हो गया? कई लड़कों का हो जाता, लड़कियों का जो प्रेम विवाह करते उनका भी हो जाता। क्यों जी, क्यों हो जाता है? प्रेम तो किया था। प्रेम है, सहनशीलता नहीं। इसलिए क्या चाहिए जीवन में? पति कुछ कह दे तो सह लो, पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। सहता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। अकड़ता तो मुर्दा, इसलिए अकड़ ना रखो, सह लो। और कई बार पत्नी ये चिल्लाती रहा करती हैं कि लो हमारा अपमान कर दिया। देखो शादी के बाद पति पत्नी, बताइए पति पत्नी दो होते हैं कि एक होते हैं? एक। तो झगड़ा दो में होता है कि एक में? झगड़े के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम झगड़े के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो झगड़ा तब होगा जब आप 2 होंगे। यदि आप पति पत्नी 2 हैं तो सदा झगड़ा होगा, पर पति पत्नी आप 1 हो गए तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि 1 में तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए पति पत्नी में क्या होना चाहिए? आप 1 हैं। इसलिए हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी का क्या नाम है? बोलो मेरी माँ। अर्धांगिनी। मेरा आधा हिस्सा कौन? पत्नी। और पत्नी का आधा हिस्सा? तो अर्धांगिनी तुम 1 हो तो झगड़ा फिर काहे बात का? जो पति है वही पत्नी है और जो पत्नी है वही पति है, फिर झगड़ा किस बात का? इसलिए 1 होके अपना जीवन गुजारो, भगवान का चिंतन करो। झगड़े में कुछ नहीं रखा, ठीक है? खुश रहा करिए। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? आप झगड़ा करते हैं? पति करते हैं? फिर प्रेम से रहते हैं? प्रेम से रहना। पति गाली दे चुपचाप, डे बोले हम तो चुप्पी टाप। भगवान ने गोपियों के मध्य, अब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हैं, सबको छोड़ सकती हैं, भगवान आपको नहीं छोड़ सकती। देखो बात ऐसी है, सबसे श्रेष्ठ पति भगवान ही है। यदि भगवान में मन लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। गोपियां कहती हैं ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए? ऐसा वर क्या जो जन्म ले और मर जाए? पति भगवान को बनाओ, कभी मरे ही ना। जिनके पति हैं वो पति को भगवान माने, और जिनके पति नहीं है वो भगवान में ही अपने पति परमेश्वर का दर्शन करे। परमात्मा सब कुछ है। ईश्वर से आप हर रिश्ता जोड़ सकते हैं। ईश्वर सब कुछ है, क्योंकि वही है सब कुछ। वही पुत्र भी हैं, वही पिता भी हैं, वही गुरु भी हैं, वही सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, त्वमेव सर्वम, सब कुछ हो तुम। सर्वम मतलब सब कुछ। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति, आप ही ईश्वर सब कुछ हैं। गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। जब रास रचाने लगे तब गोपियों को बड़ा अहंकार आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान बोले लो, जिसका डर था वही हुआ, अहंकार आ गया। और जहां अहंकार आता है, अच्छा ये बताओ कि आज मैं ये कहूं कि गोपियां कहती हैं मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे, अहंकार ना आए ना मेरी माँ। आप लोगों में एक हम सब में, आपका मतलब हम सब का अर्थ है, हम सब लोगों में एक जरा सी कमी है। क्या कमी है? कि हम लोगों के पास कुछ आता है तो अहंकार आ जाता है। इसलिए हम में कितना भी कुछ आवे, अहंकार ना आवे। बहुत प्रेम होना चाहिए, अहंकार ना। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, कह दिया गोपियों ने हे श्याम सुंदर यदि आप नहीं आए तो देखो हमने अपना पुत्र अपना परिवार सब छोड़ा, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा
सब छोड़ा और आप नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे, जैसे मछली तड़पती है ना भक्तों। अच्छा, भगवान तक पहुंचने की कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि भगवान कहते हैं मैं तो मिल जाऊंगा, एक शर्त है। क्या? तुम यदि वो कर सको तो वो कर लो, मैं मिल जाऊंगा। क्या करना है बताओ? कर ले भैया, वही कर ले। हमारे लिए क्या रो सकते हो आप? भगवान कहते हैं मैं सबको मिल जाऊंगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को भगवान का दर्शन करना है? हाथ उठा के बता दो। सबको करना? भगवान से मिलना है? हाँ या ना? मिलना है ना? तो सुनो, भगवान से मिलना है तो आप जरूर मिलेंगे, पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? उनके लिए रोना पड़ेगा। क्या रो सकते हैं आप लोग? अच्छा बताइए, कोई किसी के लिए कब रोता है? कब? कोई किसी के लिए कब रोता है? जब उसके लिए क्या हो? उसके लिए प्रेम अधिक हो। आप जिसको बहुत प्यार करते होंगे उसके लिए ही रोएंगे, जिसको प्यार नहीं करते उसके लिए कोई रोता थोड़ी है। आज हमारे देश में लाखों लोग, हजारों लोग रोज मरते हैं। क्या हम सबके मरने में रोते हैं? पर जब कोई अपना जाए तो फिर दुख लगता है। क्यों? रोता वही है आदमी जहां प्रेम की अधिकता होती है, प्रेम के कारण आंसू होते हैं। तो आप भगवान के लिए रोएंगे तो इससे ये पता लगेगा कि आप भगवान से प्रेम करते हैं। आप नहीं रोते भगवान के लिए तो इससे ये भी पता लगता है कि आप भगवान से प्रेम, बोलो मेरी मां, नहीं करते। क्योंकि प्रेम जहां होगा वहां आंसू होंगे। प्रेम की निशानी आंसू ही है। प्रेम किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्रेम तो केवल आंसुओं से पता चलता है। इसलिए प्रेम की निशानी है ये आंसू। इसलिए भगवान कहते हैं आप कुछ ना हमें चढ़ाओ, ना पुष्प, ना तो नारियल, ना तो फल, ना तो पैसा, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा। चढ़ाना ही है तो अपने प्रेम के दो आंसू मुझे चढ़ा दो, मैं उतने में खुश हो जाऊंगा। पर विडंबना ये है कि आज मिठाई सस्ती है पर आंखों के आंसू महंगे। आज सोना चांदी सस्ता है पर आंखों के आंसू। आज लोग तोला भर सोना चढ़ा सकते हैं, 1000, 2000, 10,000 रुपए भगवान को चढ़ा सकते हैं, पर कहा जाए कि दो आंसू बहा लो प्रेम के भगवान के लिए, नहीं। आंसू महंगे हैं, बाकी सब सस्ता है। तो आप लोग भगवान को सस्ती चीजें चढ़ा रहे हैं। मिठाई, नारियल, पुष्प, ये सस्ती चीजें, इनसे भगवान नहीं रीझते। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। रोया करो। हाँ कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, नैनों में आंसू, हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और दिल में निराशा।
कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कभी मेरी बिगड़ी बनाने को आओ, कभी सोए भाग जगाने को आओ। कभी मन की निर्बलता को बख्शो शक्ति, कभी दिल का साहस बढ़ाने को आओ। कभी चरण अपने धुलाओ तो जानू, बहा दो बहा दी है नैनों से यमुना की धारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है तो केवल आंसू। अच्छा ये बताओ, छोटा सा बच्चा जब 10 रुपए का खिलौना या 20 रुपए का खिलौना माँ से मांगता है और माँ नहीं देती तो बच्चा क्या करता है उस खिलौने के लिए? बोलो मेरी माँ, क्या करता है? रोता है। सोचो कि बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? मीराबाई ने रोया, नरसिंह जी रोए। एक भक्त का नाम बताओ जिन्होंने भगवान की याद में रोए ना हो। अच्छा मैं कहूं कि आप रोएं इसलिए मत रोइए, फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आपको रुलाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि भगवान के लिए आप खुद आपके मन से आंसू गिरने चाहिए। प्रेम किसी के कहने से नहीं होता। मैं कहूं कि प्रेम कर लो थोड़ी होगा, ये होता है। सारी गोपियां रो रही हैं, हे नंदनंदन तुम ही बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं? हे यमुना तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ है? कन्हैया मर जाऊंगी अब। जैसे मछली तड़पती है ना पानी से निकलकर, उसी प्रकार श्री कृष्ण के लिए गोपियां मछली की तरह तड़पने लगी। भगवान आज भी मिलने को तैयार हैं। कोई गोपियों की तरह तड़पने वाला तो हो, कोई तड़पे तो सही गोपियों की तरह। भगवान तो आज भी तैयार है मिलने को। तुम तड़पने वाले बनो तो सही। जब गोपियों ने अब प्राण निकल जाएंगे, यत्ते यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटसि तद्व्यजतेन किंस्वित्, कूर्पादिभिर्भ्रमति भवेदायुषां नः। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रल्पन्तश्च चित्रधा, रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरास्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। जब गोपियों का प्रेम देखा अब मर जाएंगी, उसी क्षण भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और गोपियों के मध्य भगवान महारास रचाए। सारी गोपियों को हृदय से लगाया, सखी तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं गया था। मैं जानना चाहता था कि प्रेम कितना है। आज मैं समझ गया कि प्रेम अगाध है आपके अंदर मेरे लिए। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी ने गोपियों के संग जो महारास रचाया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। भगवान कितने हो गए? उतने। जितनी गोपियां, लाखों गोपियां तो लाखों कृष्ण। हर गोपी के बगल में एक श्री कृष्ण खड़े हैं और रास रचा रहे हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। ठाकुर जी रास रचाकर आज अपने भक्तों को आह्लादित करते हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। भक्तों की इच्छा होती है ना कि हम भगवान के गले लगें, हम भगवान से बातचीत करें। तो
तो आज भगवान के कई जन्मों के भक्त थे, सबको द्वापर में बुलाया गोपियां बना के, और एक संग सबको मिलकर सबके संग रास रचाकर सबकी कामनाएं अभिलाषाएं पूरी की। जिनकी जो इच्छाएं थी सारी इच्छाएं पूरी कर दी भगवान जी ने। कोई कामना किसी की बची ही नहीं, कोई कामना किसी की अब रही ही नहीं, सारी इच्छाएं पूरी हो। भगवान ने उस रास में शंकर जी भी आए, नारद जी भी आए, भोलेनाथ भी आज भी गोपेश्वर महादेव बन के बैठे हैं ठाकुर जी। भगवान आज भी कभी गोपी बन के कभी कुछ बन के, आज भी शंकर जी उस रास में आए और खूब आनंद से रास का आनंद लिया। आप में से कितने भक्त भगवान के संग रास रचाना चाहेंगे? भगवान के संग रास रचाने का अर्थ यह है कि आप भगवान से बहुत प्रेम कीजिए, और जब प्रेम करेंगे तो भगवान अपने भक्तों को अपने रास में स्थान देते जरूर हैं। इस जन्म में नहीं, अगला जन्म कभी ना कभी ठाकुर जी हमें भी कृपा पात्र मानेंगे, बनाएंगे, हमें भी सम्मिलित करेंगे। इसलिए सदा भक्ति करते रहो, सदा प्रेम भगवान से बनाए रखो। आज नहीं तो कल नंबर तो आएगा, कभी ना कभी नंबर आएगा। लाइन में खड़े हैं, कभी ना कभी तो नंबर आएगा। कभी जब अपनाना होगा उनकी मर्जी अपनाएंगे। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, आप लोग ना, हम लोग ये उदास हो जाते हैं ये सोच के, अरे हम तुच्छ आदमी हैं, हमें थोड़ी भगवान मिलेंगे। बड़े बड़े साधुओं को भगवान मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं, क्या हम जैसे तुच्छ लोगों को भी भगवान मिलते हैं? अरे भगवान सबको मिलते हैं मैया, भगवान सबको मिलते हैं। कोई भगवान के लिए बड़ा और छोटा नहीं होता, केवल प्रेम करना सीख लो। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ जाओ लिख जाओ, ना जी, केवल प्रेम कर जाओ भगवान से। भगवान के आगे फिर पढ़ाई लिखाई शिक्षा काम नहीं आती। शिक्षा संसार के लिए काम आती है, सो शिक्षित होना चाहिए। भगवान के आगे तो गूंगा भी पहुंच जाए भगवान उन पर भी कृपा कर देते हैं। गूंगा कोई बोल ही नहीं पा रहा पर अंदर से भाव है। 5 साल के थे ध्रुव जी, भगवान मिल गए कि नहीं? तो भगवान ना उम्र देखते ना कोई जात पात देखते। हाथी को भी भगवान मिले, गजेंद्र को भी भगवान मिल गए। सुनो, एक मोची था, जूता सिलता था और जूता सिल करके अपना गुजारा करता था, पर जूता सिल कर भी वो भगवान को याद रखता था, वो भगवान को भूला नहीं था। काम करता जाता और श्री कृष्ण श्री श्री कृष्ण 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 जपता जाता। एक दिन जूता सिलने वाले एक मोची ने नारद जी से कहा, नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी से कहा, बताओ हमें भगवान का दर्शन कब होगा? नारद जी चले, आगे एक संत जी मिले, बोले हम कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, बताओ भगवान का दर्शन कब होगा? नारद जी ने दोनों के सवाल भगवान श्री कृष्ण से किए। कहा, प्रभु आप बताओ कि आप उन दोनों को दर्शन कब दोगे? भगवान श्री कृष्ण बोले कि उन दोनों से कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं दोनों को दर्शन दूंगा। जब नारद जी ने संत जी से कहा कि भगवान आपको मिलेंगे, पर इस पीपल में जितने पत्ते हैं पीपल के उतने जन्मों के बाद, साधु जी का मनोबल तो कमजोर पड़ गया। राम राम, एक ही जन्म नहीं कट रहा है, इतने जन्म में कैसे इंतजार करूंगा? पीपल के पेड़ में तो लाखों पत्ते, तो लाखों जन्म बाद। संत जी का मनोबल, वो तो माला झोली उतारे चले, बोले अब हमसे नहीं होगा। नारद जी को लगा जब ज्ञानियों की ये हालत है तो मोची को बताऊंगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो मोची को भी बताया नारद जी ने। मोची ने कहा, कब भगवान मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपका नंबर है। मोची बड़ा प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। भगवान बोले, क्यों नाच रहे हो? वो ज्ञानी तो अपना सब छोड़ के चले गए, आप क्यों नाच रहे हैं? उस मोची ने कहा, नारद जी अरे इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम मेरे भगवान को ये तो याद है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है। कम से कम मेरा स्मरण तो है उन्हें।
मेरा नाम तो उनकी जवा पर है, उनकी जुबा पर है, भूला तो नहीं है ना उनने। उसी तरह आपको भी भगवान मिलेंगे, आपको भी भगवान मिलेंगे, आपको भी भगवान मिलेंगे, हमें भी भगवान मिलेंगे। पर भगवान से सवाल करो कि प्रभु कब मिलोगे? भगवान बोले बेटा मिलूंगा। बस प्रभु आपने ये कह दिया है मिलूंगा, मैं इतने में खुश हूं। अब तो करोड़ों जन्म भी लग जाएं तो कोई परवाह नहीं, कम से कम मेरे कन्हैया को ये तो पता है कि किसी अनिरुद्ध नाम के भक्त को भी दर्शन देना है, किसी सीता नाम की बेटी को भी दर्शन देना है, किसी व्यक्ति आपका जो नाम है आप जैसे भक्तों को भी दर्शन देना है। कम से कम उन्हें याद तो है हमारा और आपका नाम। माना कि जन्म बहुत लगेंगे। तो मोची नाचने लगा और पेड़ पर चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता कहता मिलन कहे हैं मिली है राम, मिलन कहे हैं मिली है राम। और चढ़कर उतर रहा था, पांव खुशी में नाचने लगा मोची, पांव फिसला गिरने लगा। तुरंत भगवान ने प्रकट होकर मोची को अपनी गोद में ले लिया। नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो कहा था करोड़ों जन्म बाद मिलेंगे, कई जन्मों बाद मिलेंगे, आप तो अभी आ गए। भगवान ने कहा कि इसकी श्रद्धा, इसका प्रेम और इसका विश्वास देखकर मैं रह ना पाया और इसी जन्म में मुझे इसके प्रेम ने खींच लिया। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। जितना प्रेम होगा उतने जल्दी भगवान। जरूरी नहीं है कि करोड़ों जन्म लगे, इसी जन्म में मिल जाएंगे। वो प्रेम हो, वो प्यास तो हो, वो तड़प तो हो। भगवान मिलने को थोड़ी मना करते हैं। तुम उस कोटि के भक्त तो बनो, वहां पहुंचो तो सही। ईश्वर का दर्शन दुर्लभ नहीं है। हमारा प्रेम भगवान से हो पाना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। ईश्वर के मिलने में देर नहीं है, आपके प्रेम करने में देर है। कन्हैया के आने में देर नहीं है, बुलाने में देर है। बुलाने वाला कोई हो तो आने को वो तैयार है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम हो, केवल सच्चा प्रेम, केवल प्रेम। मोची को भगवान मिले, हमें भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, मिलेंगे, मिल चुके। कुल मिला के अपने आप को ईश्वर के करीब जानो मानो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य महारास रचाकर इस लीला को पूरी करते हैं। उसके बाद भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के मध्य कभी ये लीला कभी वो लीला। आज भगवान कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए और आज भगवान जाने लगे अक्रूर जी के संग वृंदावन छोड़कर। तो समझो कि आप लोग वृंदावन आए हैं, आपको अच्छा लगा। जब आप वृंदावन से जाएंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं वृंदावन की याद आएगी। जब आज भी 5,500 साल बाद जब इनकी भूमि को छोड़ने में इतना दुख होता है लोगों को, तो सोचो जब श्री कृष्ण गए होंगे तब उन गोपियों की क्या हालत रही होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। सारी गोपियां रथ के आगे आ गई, कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान बोले लीला हम करने जा रहे हैं, जल्दी आएंगे। कन्हैया तुम्हारे बिना कैसे जिएंगी। 2 दिन का आश्वासन देकर श्री कृष्ण चल पड़े। जब मथुरा गए तो भगवान के संग नंद बाबा ब्रजवासी संग गए हैं। और जब मथुरा गए तो भगवान ने वहां जाने के पहले वृंदावन में केसी व्योमासुर को मारते हैं। और जब वहां पहुंचे तो वहां एक धोबी भगवान को कपड़ा लेकर आ रहा था। नए कपड़े थे कंस के। नए कपड़े भी धुलकर पहनने चाहिए, शास्त्र कहते हैं। नए कपड़े कब पहनना चाहिए?
धुल कर प्रेस करके ठीक करके पहनो। तो कंस के नए कपड़े धुलकर धोबी ला रहा था। भगवान ने कहा हमें दे दो। धोबी ने कहा तुमने बाप की राजो में ऐसे कपड़े देखे हैं? लो, भगवान ने कहा हमने कपड़े मांगे तो हम बाप जी तक दौड़ गए, ले एक दिया तमाचा, ले। धोबी का काम तमाम, धोबी चल बसा। ये वही धोबी है जिसके कहने से भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था। इसकी गति इस जन्म में सदगति, भगवान के हाथों जो जाएगा उसकी सदगति होगी। कपड़े लिए भगवान ने, और दर्जी ने बढ़िया नाप के कपड़े बनाए। दर्जियों पर भगवान ने कृपा की। सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया, और कुब्जा ने भगवान को चंदन का दान दिया। दान देने के लिए धन ना हो तो तुलसी का पत्ता ही तोड़ के भगवान शालिग्राम जी को, गोपाल जी को चढ़ा दो। तुलसी का दान भी श्रेष्ठ है, धन ना हो तो। नहीं तो दान क्या करना चाहिए? दान अलग अलग प्रकार का होता है। स्वर्ण दान होता है, भूमि दान होता है, अन्न दान होता है, जल दान होता है, अभय दान होता है, गौ दान होता है, कन्या दान होता है, और भी ना जाने कितने प्रकार के दान। तिल दान है। सब दानों की अलग अलग महिमा है। दुग्ध दान, घृत दान है ना, हर प्रकार का दान है। क्या क्या दान? जो भूमि दान करता है उसकी खूब जमीन जायदाद बढ़ती है। जो अन्न दान करता है उसका अन्न धन बढ़ता है। जो स्वर्ण दान करता है उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका सोना बढ़ता है, उसका खजाना बढ़ता है। जो लोग अभय दान करते हैं, अभय दान मतलब शरण में कोई आए अपराधी और आप उसे क्षमा कर दें। क्षमा करने योग्य है तो क्षमा करें, सबको क्षमा भी नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार क्षमा किया था सुल्तान को, लेकिन एक बार सुल्तान ने पकड़ लिया पृथ्वीराज चौहान को तो उसने छोड़ा नहीं। चंद्रवरदाई ने फिर कहा ना, कथा आप सब जानते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। आंखें फोड़ दी पर फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मारा और फिर उनकी कहानी पूरी हुई। तो दुष्ट आदमी यदि शरण में आ जाए और आपको लगे कि ये कल फिर दुष्टता करेगा, ऐसे को शरण में आने पर भी उसे दंड देना चाहिए। पर जो योग्य हैं, जो लगे कि हाँ ये सुधर गया, उसे छोड़ देना चाहिए। शरण में आए हुए को छोड़ देना चाहिए, शास्त्र यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर अभय दान है। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अन्न दान इसलिए है क्योंकि हम कोई भी यज्ञ करें तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप भंडारा अन्नदान ना करें। कोई मर जाए तो मरण भी तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक तेरी ही ना हो जाए, अन्नदान ना हो जाए। आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराएं तो वो कथा भी पूरी नहीं होगी तब तक जब तक आप अन्नदान ना करें। इसलिए पुराने जमाने में जो कथा सुना करते थे सत्यनारायण भगवान की, वो कथा सुनाने वाले पंडित जी के घर सीधा पहुंचाया करते थे। सीधा जानते हैं क्या होता? मैया सीधा, सीधा मतलब सुपड़े में आटा, चावल, दाल, नमक, टमाटर, आलू इत्यादि खाद्य पदार्थ हम जो दान करते हैं वो सीधा, भिक्षा को सीधा कहा जाता है। एक प्रकार की वो भिक्षा है। आप ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे हैं, उसे सीधा कहते हैं। लेकिन आजकल लोग सीधा नहीं, उल्टा कर रहे हैं। सीधा भूल गए,
उल्टा चालू है। इसलिए सीधा याद रखो, लेकिन आप सीधा भूल के उल्टे कामों में लगे हैं। इसलिए अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, आज स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान की जयंती है। 1005वीं जयंती। 1005 साल पहले आज के दिन दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का जन्म हुआ। लक्ष्मण जी के ये अवतार हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।